हेलो एंड वेलकम टू दी एसएम एस्ट्रो चैनल। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को क्लैरिटी और लॉजिक के साथ समझते हैं। आज हम बात करेंगे सन के कैप्रिकॉर्न ट्रांजिट के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के ऊपर। इसे सभी अपने लग्न से देखिए, फिर चंद्र राशि से देखिए और अपने करंट दशा का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि वो प्राइमरी है। इस गोचर के दौरान सूर्यदेव यहाँ रहेंगे 13 फरवरी तक। शुक्रदेव इनके साथ अभी युति में है। 16 जनवरी को मंगल देव भी युति में आ जाएंगे और 17 जनवरी को बुध देव भी गोचर में आएंगे इनके साथ में 5 फरवरी तक साथ निभाने के लिए। आइए जानते हैं इसका क्या असर पड़ेगा हर लग्न और हर राशि के लिए। मेष लग्न के लिए आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। गोचर इनका 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में गोचर होने से इन्हें यहाँ दिग्बल प्रदान हो रहा है, दिग्बली हो रहे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। लेकिन इस वक्त इस गोचर के दौरान कई बार ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी। सूर्यदेव से काफी ग्रह कंबस्ट या अस्त भी रहेंगे, जिस वजह से काफी परेशानियों का सामना करियर में रह सकता है। करियर पर आपका इस वक्त फोकस थोड़ा ज्यादा रहेगा। बॉसेस से कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट की आप उम्मीद ना करें तो बेटर है, क्योंकि 5वें भाव में केतु का भी गोचर हो रहा है। तो हो सकता है आपके आइडियाज आपको जितने अच्छे लग रहे हो इस वक्त वो उतने अच्छे हो नहीं। उन चीजों पर जिद पकड़ के ना बैठ जाए कि आपने जो सोच लिया, जो ठान लिया वही सही है। इस जिद को आप जरूर अवॉइड करें। रिएक्शन से ज्यादा अपने स्ट्रैटेजी पर काम करें। सूर्यदेव की दृष्टि जो आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, घर में भी आपका थोड़ा फोकस बना रहेगा। घर की चीजों में भी थोड़ा बहुत फोकस रह सकता है। अचानक से कुछ चेंजेस या बदलाव भी देखे जा सकते हैं। वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए आपके 4थे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। गोचर इनका 9वें भाव में हो रहा है। कई ग्रहों के साथ युति रहेगी। कई बार ग्रह युद्ध के भी सिचुएशंस बनेंगे इन घरों में, इन राशि में। सूर्यदेव से कई ग्रह आपके अस्त भी रहेंगे। 4थे भाव का 9वें भाव में जाना आमतौर पर तो एक अच्छा रहता है। प्रॉपर्टी से सुख मिल सकता है। प्रॉपर्टी, लैंड, इन्वेस्टमेंट्स की चीजों में आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। लेकिन अभी केतु देव का गोचर भी आपके 4थे भाव पर चल रहा है, तो कुछ लंबी दूरी की यात्रा पे आपका फोकस बन सकता है। आप कोई रिलीजियस टूर पे जाना चाह सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना सकते हैं, जाने की इच्छा हो सकती है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्लान कर सकते हैं। अभी इस वक्त पिता के साथ कुछ मतभेद होने के चांसेस आपके हैं। वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। इस गोचर के दौरान ईगो से काम ना ले, ईगो को कंट्रोल में रखें। रेस्पेक्टफुल साइलेंस से आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। सूर्यदेव की दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी। पराक्रम में आपकी वृद्धि होंगे। मंगल देव भी साथ में यहाँ से दृष्टि डालेंगे 3रे भाव पर। बुध शुक्र की भी दृष्टि रहेगी। पराक्रम में आपके काफी इस वक्त आपको एक एनहांसमेंट देखने को मिलेगा। मिथुन लग्न मिथुन राशि के लिए 3रे भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर इनका हो रहा है 8वें भाव में अन्य कई ग्रहों के साथ में। अभी अष्टम भाव पे कई ग्रहों का प्रभाव रहेगा। फोकस आपका यहाँ रह सकता है। बीच में कई बार ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी। कुछ ग्रह अस्त भी होंगे इस गोचर के दौरान में। और ग्रह युद्ध की स्थिति की वजह से कुछ इन लॉज के साथ में मतभेद होना, कुछ लड़ाई झगड़े होने, कुछ मन मुटाव होना, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होने, इसके चांसेस रहेंगे इस गोचर के दौरान में। केतुदेव आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों के साथ में खास करके कुछ डिफरेंसेस आपके इस गोचर के दौरान में रह सकते हैं। छोटे भाई बहनों की आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इस वक्त उठानी पड़ सकती है। कोई नया आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं, तो उन मामलों में भी थोड़ा सा केयरफुल रहे, प्रॉपरली उसे एनालाइज कर ले। छुपी हुई चीजें, कोई सीक्रेट्स आपके थे तो उनको लेकर के कुछ आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद होने के चांसेस हैं। डिसीजंस अपने स्लो रखें और सीक्रेट्स को चेष्टा करें कि रिवील ना करे और ना रिवील हो पाए खुद से। सूर्यदेव की यहां से दृष्टि आपके 2रे भाव पर पड़ेगी, तो कुछ फैमिली के साथ भी कला कलेश हो सकते हैं। कर्क लग्न कर्क राशि की अगर हम बात करें
तो कर्क लग्न के लिए सूर्य देव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। मैरिज लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप्स, खुद का व्यापार, डेली इनकम, इन सब चीजों पे थोड़ा सा आपका फोकस बढ़ेगा। पर क्योंकि मंगल देव की भी युति यहाँ होने वाली है, बुध शुक्र की भी युति होने वाली है यहाँ पर, और कई बीच में कई बार ग्रह युद्ध की स्थिति भी बनेगी और कुछ ग्रह सूर्य से अस्त भी होंगे। तो करियर को लेकर के कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजंस अभी इस वक्त ना लें। दूसरे भाव में केतु देव का गोचर चल रहा है, सोच समझ कर वाणी बोले, सोच समझ कर ही अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करे लोगों के सामने में। अगर आप शादीशुदा है, मैरिड है, तो पार्टनर के साथ में रिलेशंस को अपने बचा के रखे, ईगो इश्यूज ना आने दें, क्योंकि ग्रह युद्ध की काफी सिचुएशन बनेगी तो थोड़ा मन मुटाव होना, थोड़ी बहुत परेशानियां इन चीजों को लेकर के आ सकती है। वैसे भी सूर्य और मंगल देव दोनों ही जो है अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो अग्नि तत्व ग्रहों का यहाँ पर आना, मंगल तो उच्च अवस्था में आएंगे तो थोड़ी बहुत परेशानियों को जरूर ये दिखलाते हैं। बाकी आप में से जो कोई सगाई संबंध ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी अच्छे प्रपोजल्स इस वक्त आ सकते हैं। बच्चों को लेकर के भी कुछ फोकस आपका इस गोचर के दौरान में रह सकता है। सूर्य देव की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी, वेल्थ, फैमिली, स्पीच, इन सब चीजों पर आपका फोकस रहेगा। रुआबदार बोली रहेगी, थोड़ी इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें और अपने पार्टनर को, स्पाउस को डोमिनेट करने की कोशिश थोड़ी कम करें। सिंह लग्न, सिंह राशि की बात करें तो सूर्यदेव आपके लग्नेश ही हैं, गोचर इनका छठे भाव में हो रहा है। लग्नेश का छठे भाव में जाना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, वो भी सूर्यदेव का। सूर्यदेव हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का डिजीज के भाव में जाना यानी कि इम्यूनिटी का नुकसान होना। कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी आपको इस गोचर के दौरान में रह सकती है। मंगल देव का गोचर भी यहाँ पर आ रहा है, बुध शुक्र की गोचर भी इसी राशि में रहेंगे। बीच में कई बार ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी और कुछ ग्रह सूर्य से अस्त भी रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में थोड़े वर्क प्लेस पे वर्क कलीग्स के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। यदि आप कोई लीगल केस में फंसे हुए हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के थोड़े चांसेस हैं। आपकी थोड़ी दबदबा इसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा इस गोचर के दौरान में। लेकिन करियर को लेकर के कोई अभी इस वक्त मेजर डिसीजंस ना ले। केतु देव भी अभी आपके लग्न पर ही गोचर कर रहे हैं और थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त बनी रह सकती है। सूर्य देव की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो कुछ विदेश यात्रा, कुछ लंबी दूरी की यात्राओं में आपका दिलचस्पी जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा सा आपको रुझान इस गोचर के दौरान में जा सकता है। पिता के साथ मतभेद या पिता के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आने के हाई चांसेस है। इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करें, अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें, डेली रूटीन को एंड डिसिप्लिन को जरूर फॉलो करें। कन्या लग्न, कन्या राशि आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। गोचर इनका पंचम भाव में हो रहा है। इस गोचर के दौरान मंगल देव, बुध और शुक्र देव के साथ इनकी युति रहेगी। कई बार ग्रह युद्ध की एक सिचुएशन यहाँ पर बनेगी, कई ग्रह सूर्य से अस्त भी रहेंगे। फोकस आपका अभी 5वें भाव के मामलों पर बहुत ज्यादा रहेगा, यानी कि बच्चों पर, प्रेम संबंधों पर, अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स, अपनी हॉबीज, अपने नाम, प्रसिद्धि, इन सब चीजों पर भी आपके लिए आपका इस वक्त फोकस काफी रह सकता है। लेकिन क्योंकि ग्रह युद्ध की स्थिति है, कई ग्रह अस्त भी रहेंगे इस गोचर के दौरान में। आपके लग्नेश बुध देव भी इस वक्त अस्त अवस्था में रहेंगे सूर्य देव के साथ में। तो आपके लिए बेहतर यही है कि कोई इस वक्त इंपल्सिव डिसीजंस ना ले, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहे। मंत्र चैंटिंग आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी इस गोचर के दौरान में। बच्चों के साथ में थोड़े डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आपके रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी बहुत दरार आने की, थोड़ी बहुत डिस्टेंस आने के चांसेस रहेंगे। तो केयरफुल रहे कि इस वक्त कोई सी छोटी छोटी बातों को आप मन पे ना लगाए और उसे एक बड़ी ऊर्जा प्रदान ना करे, यानी कि उसे बड़ा रूप धारण ना करने दे। उसे अपना दूसरों पर रुआब थोड़ा कम रखे, कंट्रोल कम रखे, रिलेशनशिप्स पर कंट्रोल थोड़ा सा कम रखे और फ्लेक्सिबल रहे। किसी चीज की जिद पकड़ करके ना बैठ जाए तो आपके लिए बेहतर है। तुला लग्न, तुला राशि की बात करें तो सूर्यदेव आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर इनका चौथे भाव में हो रहा है। इनकम और प्रॉपर्टी का एक संबंध बन रहा है। मंगल देव भी यहाँ पर साथ में रहेंगे, बुध शुक्र देव भी यहाँ साथ में रहेंगे। कई बार ग्रह युद्ध की स्थिति बनी रहेगी और काफी ग्रह इस वक्त अस्त भी रहेंगे। तो घर का माहौल थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इस वक्त घर पे थोड़ी मेंटल पीस की कमी रह सकती है। काफी लड़ाई झगड़े, कुछ
एग्रेसिव नेचर भी घर में आपको देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि दोस्तों से, मित्रों से कुछ लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से, लैंड से कुछ बेनिफिट मिलने के आपको योग है। इस वक्त केतु देव 11वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। मित्रों के साथ हो सकता है कुछ दूरी बना रखी हो। उन मित्रों के साथ अगर रिलेशंस आपको सुधारने हैं, सोशल नेटवर्क में आपको कुछ सुधार लाना है, कुछ सोशल नेटवर्क को बढ़ाना है, तो लोगों को घर पे इनवाइट करके रिश्तों को ठीक ठीक करना, रिश्तों को और इम्प्रूव करना, मजबूत करना, उन सब चीजों के लिए समय ये काफी अच्छा है। घर और कार्य के बीच में एक वर्क बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। सूर्यदेव आपके इनकम के स्वामी है, देख रहे हैं करियर हाउस को भी, तो करियर के प्रति भी आपको थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। कुछ वर्क लाइफ बैलेंस को आपको मेंटेन करके चलना रहेगा इस गोचर के दौरान में। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि की बात करें तो सूर्यदेव आपके 10वें यानी कि कर्म स्थान के मालिक हैं। गोचर इनका तीसरे भाव में हो रहा है। सीधा संबंध बन रहा है करियर और पराक्रम और परिश्रम का। इस गोचर के दौरान में इनकी कई ग्रहों के साथ में युति रहेगी। मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव भी यहाँ रहेंगे। कई बार ग्रह युद्ध की स्थिति बनेगी और कई ग्रह सूर्य देव से अस्त भी रहेंगे। तो इसका, इस गोचर का जो है मिला जुला सा काफी आपको असर देखने को मिलेगा। कुछ पड़ोसियों के साथ में कुछ मतभेद हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ मतभेद हो सकता है, या उनके लिए आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इस गोचर के दौरान में लेनी पड़ सकती है। रिकग्निशन, फेम, इन सब चीजों के लिए उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। करियर में मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है इस वक्त अगर आपको करियर के लिए छोटी मोटी ट्रैवल्स भी करनी पड़े। लग्नेश आपके मंगल जो है खुद सूर्य देव के साथ यहाँ गोचर कर रहे होंगे, लेकिन अस्त अवस्था में, यानी कि पराक्रम तो आप में बहुत रहेगा, लेकिन हो सकता है आप उसे खुल के एक्सप्रेस ना कर पाए। अंदर ही अंदर थोड़ा सा आप दब करके, घुट के रह जाए इस गोचर के दौरान में। काफी कुछ आप एक्सप्रेस करना चाहे, लेकिन उसमें आपको कमी महसूस हो सकती है। आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि एक्शन ले, कार्य करे, आर्ग्यूमेंट से दूर रहे और अपनी मेहनत पर ज्यादा फोकस बनाकर रखे। धनु लग्न, धनु राशि की बात करें तो सूर्यदेव आपके भाग्य के स्वामी है, 9वें भाव के स्वामी है। संबंध इनका दूसरे भाव में हो रहा है। आमतौर पर 9वें भाव का स्वामी का दूसरे भाव में गोचर भाग्य से वेल्थ को हम दर्शाते हैं कि भाग्य से वेल्थ की प्राप्ति हो सकती है, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा है। लेकिन इस वक्त क्योंकि आपके 9वें भाव में केतु का गोचर चल रहा है और दूसरे भाव में अन्य ग्रह भी साथ आएंगे, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव, और कई बार ग्रह युद्ध की स्थिति रहेगी और कुछ ग्रह, काफी ग्रह सूर्य से अस्त भी रहेंगे इस गोचर के दौरान में। तो थोड़ी बहुत फैमिली में डिस्टर्बेंसेस रह सकती है। स्पीच में आपकी रुआबदार रहेगी, लेकिन सामने वालों को थोड़ा सा एग्रेसिव लग सकता है आपकी वाणी, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फैमिली इश्यूज को इस वक्त सॉल्व करने की कोशिश ना करें, यानी कि अगर आप कुछ पुराने मुद्दों को उठाते हैं, पास्ट की चीजों को आप अगर वापस से रिवाइव करते हैं, तो उनमें लड़ाई झगड़े होने के ही चांसेस थोड़े ज्यादा है इस गोचर के दौरान में। सूर्यदेव की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के सॉल्व करने की टाइम ये बिल्कुल नहीं है। इस वक्त आप उन चीजों को अवॉइड करें। प्रेम संबंधों में भी कुछ आपके दरार इस गोचर के दौरान में रह सकते हैं। बोलने से पहले सोचे, स्पीच को अपनी डिसिप्लिन रखें, क्योंकि आपकी वाणी दूसरों को नुकसान इस वक्त पहुंचा सकती है। क्या खा रहे हैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। काफी अग्नि तत्व ग्रह सूर्य, मंगल, वो भी उच्च अवस्था में यहाँ गोचर करेंगे, अस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्य के साथ गोचर में है। खाने पीने का ध्यान रखें। विशेष करके ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इस गोचर के दौरान में, अदरवाइज थोड़ी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको रह सकती है। मकर लग्न या मकर राशि की बात करें तो अष्टमेश है। सूर्यदेव आपके गोचर इनका लग्न में हो रहा है। इस गोचर के दौरान में मंगल देव, बुध, शुक्र देव, काफी ग्रह इनके साथ गोचर में रहेंगे। ग्रह युद्ध की कई बार स्थिति बनेगी। कई ग्रह अस्त भी रहेंगे। माइंड में बहुत आपकी कंफ्यूजन चलेगा इस वक्त, कई सारे आइडियाज आएंगे, लेकिन कोई माइंड में क्लैरिटी हो सकता है प्रॉपर आपको ना मिले इस गोचर के दौरान में। करियर को लेकर के, फ्रेंड सर्कल को लेकर के भी काफी आपके मन में दुविधा बनी रह सकती है। घर के मामलों को लेकर के भी काफी थोड़ी बहुत चिंताएं बनी रह सकती है। पुराने निवेश को लेकर के भी आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि, या फ्यूचर की प्लानिंग का ज्यादा आपकी इंटरेस्ट जा सकता है कि फ्यूचर के बारे में आप सोचने लगे, उसकी चिंता करने लगे। कुछ इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की आपको इच्छा इस गोचर के दौरान में रह सकती है। लेकिन जरूरी यह है कि इस वक्त आप थोड़ा सा काम माइंड रखें, ओवर थिंकिंग से बचे। कोई अचानक से कोई ऐसी कोई इंट्यूटिव डिसीजन ना ले ले, इंपल्सिव डिसीजन ना ले ले इस गोचर के दौरान में। सोच समझ कर ही
फैसला लें। इम्यूनिटी थोड़ी सी आपकी इस वक्त इम्प्रूव होगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। लीडरशिप रोल में आप काफी आगे आना चाहेंगे, लीडरशिप क्वालिटी आपको रहेगी, लेकिन इम्पेशंस से बचें, पेशेंस के साथ लोगों के साथ डील करें। ऐसा हो सकता है कि लीडर बनने के चक्कर में आप दूसरों के साथ में रिश्ते अपने खराब कर बैठे। सूर्यदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशंस का स्पेशली ध्यान रखें, स्पाउस के साथ रिलेशंस का स्पेशली ध्यान रखें। किसी को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज रिश्तों में दरार आ सकते हैं। कुंभ लग्न कुंभ राशि की बात करें तो सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। गोचर इनका हो रहा है 12वें भाव में। कुंभ लग्न के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, गोचर इनका 12वें भाव में हो रहा है। अन्य ग्रह भी यहाँ साथ में रहेंगे, ग्रह युद्ध की काफी बार स्थिति बनेगी और कुछ ग्रह सूर्य से अस्त भी रहेंगे। केतु देव का भी गोचर आपके सप्तम भाव पर चल रहा है, तो मैरिज लाइफ, खुद के व्यापार, बिजनेस पार्टनर्स के साथ संबंधों के लिए समय थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती है जहां पे रिश्ते खराब होने के चांसेस है। तो आपके लिए सलाह ये है कि पेशेंस के साथ डील करें, एग्रेसिव नेचर ना अप्लाई करें, थोड़ा मेडिटेशन करें इस गोचर के दौरान में, माइंड को अपने काम रखें, पीसफुल रखें, इम्पल्सिव में आके कुछ किसी से कुछ कह ना दे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, किसी से लड़ाई झगड़े इस गोचर के दौरान में होने के चांसेस हैं। तो अगर इस एनर्जी की आप ऊर्जा अगर गिवन करते हैं, आप लड़ाई झगड़े करते हैं, तो मामला कोर्ट कचहरी तक या लंबे समय तक मन मुटाव होने के चांसेस भी इस गोचर के दौरान में नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में रहकर प्लानिंग करें, रेस्ट और स्लीप पर ध्यान रखें। फ्रंट में इस वक्त आने के लिए समय अच्छा नहीं है, लाइमलाइट में आने के लिए समय उतना अच्छा नहीं है। बिहाइंड द सीन्स रह करके कार्य करें, कुछ अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें, कुछ मेडिटेशन करें, थोड़ा सा माइंड को अपने रिलैक्स रखने की कोशिश करें एंड स्लीप साइकिल पर विशेष करके ध्यान दें। स्लीप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस होना, नाइटमेयर्स होना, इन सब चीजों की सिचुएशन इस गोचर के दौरान में बन सकती है। मीन लग्न या मीन राशि की अगर बात करें तो सूर्यदेव आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं, गोचर इनका लाभ भाव में हो रहा है। जॉब से कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इस गोचर के दौरान में कई ग्रह 11वें भाव में गोचर करेंगे, मंगल देव, बुध देव, शुक्र देव, और ग्रह युद्ध की स्थिति भी बनेगी और कई ग्रह इस वक्त अस्त भी रहेंगे। तो इनकम के सोर्सेज को लेकर के आपके फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्क के साथ में कुछ आपके मन मुटाव हो सकते हैं। वर्क कलीग्स के साथ भी कुछ मन मुटाव आपके इस गोचर के दौरान में रह सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से। आप समझें कि ये एक टेम्पररी फेज है, ज्यादा किसी को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, एम्बिशन रखें, एम्बिशियस होए, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की कोशिश करें। आपके खिलाफ भी षड्यंत्र हो सकता है एंड बैक बाइटिंग, इन सब चीजों की भी पॉसिबिलिटीज इस गोचर के दौरान में बन रही है। फ्रेंड सर्कल के साथ भी कुछ मन मुटाव के चांसेस हैं, तो उनके साथ डीलिंग करते वक्त एग्रेसिवली डील ना करें, डोमिनेट करने की उन्हें या किसी को भी डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। सूर्यदेव की दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ेगी। अगर आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। बच्चे कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन डिमांड कर सकते हैं, बच्चों के साथ एग्रेसिव या डोमिनेट करने की ये समय बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूचर की थोड़ी बहुत आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिवली उसे इम्प्लीमेंट करने की अभी कोशिश ना करें। आशा आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मोहित सिंगल एंड दिस इज एसएम एस्ट्रोलॉजी, ब्रिंगिंग यू कॉस्मिक क्लैरिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।